चाहे तुम लोगों को फिलॉसफी का घंटा ना पता हो, बट मार्कस ऑरेलियस मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रिनोन्ड फिलोसफर था पूरे वेस्ट का। एंड ओवरऑल भी अगर देखें तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड फेमस फिलोसफर आउट देयर। नॉट ओनली मार्कस ऑरेलियस फेमस था, बट उसकी जो फिलोसफी थी ऑफ स्टोइसिज्म, इट वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। एंड ये आज भी रेलेवेंट है। एक बार ज़रा सोच के देखो कि 2000 साल पुरानी फिलोसफी आज भी रेलेवेंट कैसे हो सकती है। उसके अंदर कुछ ऐसे विजडमफुल लेक्चर्स होंगे या विजडमफुल थॉट प्रोसेसेस होंगे या आइडियाज़ होंगे या कुछ बिलीफ सिस्टम्स होंगे जो कि आज भी रेलेवेंट है। बट कैसे, इस वीडियो में समझेंगे। एंड तुम्हें इस लेक्चर में पूरा का पूरा ये पता चलेगा कि इस स्टोइसिज्म की फ़िलॉसफी को 2026 में अप्लाई करना है एंड कैसे एक बेटर लिविंग को तुम लोग अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्कस ऑरेलियस। इस वीडियो को बनाने का मेरा आइडिया सिर्फ इतना ही था कि रिसेंटली मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। एंड अम अ गाय जो कि बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बातें करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल बातें करता है। एंड पीपल एक्चुअली डू नॉट लाइक इट बिकॉज आजकल ये एग्जीक्यूशन की बात चल रही है, विच इज़ गुड। आई डोंट डिसएग्री विद इट, ठीक है। बट चीज़ ये थी कि जब उस बंदे ने मेरे से ये पूछा कि यार आप ये फिलॉसफी बताते रहे हो, बट इसका एप्लीकेशन आज की लाइफ में है क्या? इट इज़ जस्ट अ थ्योरी एंड ये सिर्फ लोग इसलिए पढ़ते हैं कि दे माइट साउंड इंटेलेक्चुअल टू यू। नाउ मैं आप लोगों से इसका वो पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक, फिलॉसफी लोग पढ़ते क्यों हैं? जस्ट टू साउंड इंटेलेक्चुअल, और दे नीड टू एक्चुअली अप्लाई दिस फिलॉसफी इन देयर लाइफ? आप यूट्यूब पे कोई 3 घंटे का फिलोसफिकल लेक्चर देखते हो, किस लिए? अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ मैंने 3 घंटे कहीं इन्वेस्ट करे हैं इंस्टेड ऑफ डूम स्क्रोलिंग, या फिर आप एक्चुअली वो 3 घंटे इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर? बी ट्रू टू योर सेल्फ। मतलब आपका जो पहला थॉट आया होगा मन में कि हाँ यार सच्ची में शायद मैं टाइम वेस्ट ही करता हूँ, इट इज़ ट्रू। योर फर्स्ट थॉट, योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, योर गट फीलिंग इज ऑलवेज ट्रू। बट अब मेन बात पे आते हैं डायरेक्टली। 3 एडवाइसेस मैं आप लोगों को दूंगा एज समवन जिसने मार्कस ऑरेलियस को काफ़ी पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। जो मैंने पहली बुक मेडिटेशंस की मंगाई थी मार्कस ऑरेलियस की, इट वाज इन लैटिन इंग्लिश आई सपोज। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई सपोज वो लैटिन इंग्लिश ही थी बिकॉज उसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट थी, या फिर इट वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर। देन मुझे दूसरी मेडिटेशंस की ट्रांसलेशन ऑर्डर करनी पड़ी थी। सो मैंने वो दोनों किताबें कई कई बार पढ़ी है एंड आई थिंक आई एम केपेबल ऑफ गिविंग यू गाइस सम एडवाइसेस, ठीक है। जस्ट लिसन टू देम। ये तुम एक वॉक पे सुन सकते हो क्योंकि इतने कुछ स्टनिंग विजुअल्स इस वीडियो के होंगे नहीं। ट्रीट दिस एज अ लेक्चर एंड लेट्स स्टार्ट। सो आज की जो मॉडर्न प्रॉब्लम है वो सिर्फ यही है कि हमें लगता है कि जो मॉडर्न एनजाइटी है ये ऑल टुगेदर एक न्यू ट्रेंड है या फिर एक न्यू प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये जो मॉडर्न एनजाइटी है ये एक 2000 साल पुरानी प्रॉब्लम है जिसका आंसर भी हमें 2000 साल पहले मार्कस ऑरेलियस ने दे दिया था। एंड आई गेस तुम्हें ये कहानी वानी पता ही होगी कि मार्कस ऑरेलियस ने अपनी ये किताब लिखी थी, जो अपने जर्नल्स लिखे थे बेसिकली टू हिमसेल्फ, एंड ही नेवर वांटेड देम टू गेट आउट। बट इसका अर्थ क्या हुआ, इससे मतलब क्या हुआ? तो मार्कस ऑरेलियस की पहली एडवाइस जो कि तुम आज के आज अप्लाई करना शुरू कर सकते हो वो है एडवाइस नंबर 1, रॉ अटैक, ठीक है। रॉ अटैक से मेरा मतलब क्या है? तुम सुबह उठ रहे हो, ठीक है, यू आर थिंकिंग कि क्या करना है क्या करना है। डोंट डू दैट। तुम रात को डिसाइड करके सो कि करना क्या है। डोंट डिसाइड द होल डे, ठीक है। तुम काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हो रात को एंड इट माइट हिंडर योर स्लीप। बट जो पहला एक्शन है तुम्हारे दिन का, डिसाइड दैट, जस्ट डिसाइड दैट। उठो एंड जस्ट वर्क, उठो वर्क। दैट्स व्हाट रॉ एक्शन इज, ठीक है। अगर तुम रॉ एक्शन अपने दिन का पहला एक्ट करने के लिए 6 चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब लंबे ट्रांजिशन फेस आते हैं ना तुम्हारे रॉ एक्शन और तुम्हारे प्रिपरेशन टाइम के बीच में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं कि तुम एक्चुअली में उस चीज़ को करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सोचा कि जो पहली चीज़ तुम दिन में करने वाले हो वो होगी एक 5 किलोमीटर की रन, ठीक है। लेट्स टेक इट एज एन एग्जाम्पल। तुमने सोचा कि ठीक है सुबह उठेंगे 5 किलोमीटर भाग के आएंगे। तुम उठे हो, तुमने पानी वानी पिया, ब्रश करा, उसके बाद तुम स्ट्रेचिंग करने बैठ गए, ठीक है। उसके बाद तुम मेडिटेशन करने बैठ गए बिकॉज यू शुड स्टार्ट योर डे विद मेडिटेशन। फिर तुमने कुछ प्री वर्कआउट स्नैक लिया एंड यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड फकिंग 40 मिनट्स। समझ रहे हो चीज़ को? बट अगर तुम रात को ही
अगर तुम रात को ही अपना पहला एक्शन डिसाइड करते और उसकी प्रिपरेशन पहले ही कर लेते, जस्ट लाइक अपने सॉक्स एंड अपने शूज़ को रेडी करना, ठीक है, अपनी प्री वर्कआउट मील को रखना, एंड अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा पहला एक्शन 5 किलोमीटर की रन होने वाली है, तो तुम जो मेडिटेशन का टाइम है या फिर तुम्हारी जर्नलिंग का टाइम है उसे उठा के कहीं और प्लेस कर दो, उसे बाद में शेड्यूल कर दो। बिकॉज जब तुम उठोगे तुम स्ट्रेट रॉ एक्शन पे जाओगे। एक एडवाइस मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा, एंड ये एडवाइस मैंने एलेक्स हॉर्मोजी से ली थी, कि क्रिएट बिफोर यू कंज्यूम, डू समथिंग बिफोर यू कंज्यूम समथिंग। क्योंकि तुम्हारा दिमाग जस्ट फ्रेश उठा है, बट अगर तुम रात को ही ऐसा कुछ कंज्यूम करके सोए हो जो कि तुम्हारी दिन भर रात में चल रहा है, तुम गाने वाने सुन के सोए हो या कोई वीडियो वगैरह देख के सोए हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब तुम सुबह उठोगे तुम्हारा दिमाग वहीं से शुरू हो जाएगा, उसी चीज़ के बारे में थॉट करना शुरू कर देगा, एंड तुम प्रेजेंट में जी ही नहीं पाओगे। तुम वापस पास्ट पे जाओगे कि ठीक है मैं ये कर रहा था, एंड यू विल गेट स्क्रू अप। एंड एक्चुअली अगर तुम पहला रॉ अटैक सच्ची में 5 किलोमीटर वगैरह रनिंग वगैरह करने वाले हो, तो एक एडवाइस मेरी और सुन लो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रनिंग वगैरह कर रहा हूँ, कि डोंट लिसन टू म्यूजिक वाइल रनिंग, जस्ट डोंट, ठीक है, अगर तुम स्पेशली सुबह रनिंग पे जा रहे हो तो। दिस वॉज द एडवाइस नंबर 1। एंड तुम्हारा कल का पहला अटैक क्या होने वाला है, राइट डाउन दैट इन कमेंट्स, ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो कि तुम लोग कर क्या रहे हो पहली चीज़ दिन में। नाउ एडवाइस नंबर 2, वन गुड हैबिट शेप्स एवरीथिंग। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्लाई करती है फिजिकल एक्टिविटी में। कैसे? देखो, अगर तुमने दिन का काम अच्छा करा, उस दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम ऑल टुगेदर तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव जा रहा, तुम अच्छा फील कर रहे हो। अगर तुम 2-3 दिन लगातार रख के काम कर लेते हो ना, यू विल फील कि यार आज का दिन बढ़िया गया है, आज का दिन एक्चुअली में प्रोडक्टिव गया है। लो, मेरी एक एडवाइस फॉलो करना। अगर अब तुम ये वीडियो सुबह के टाइम देख रहे हो, दोपहर के टाइम देख रहे हो, ठीक है, जस्ट डू द वर्क। इस वीडियो के बाद जो भी तुम काम कर रहे थे, चाहे कितना ही शिटी प्रोड्यूस करो तुम, कितना ही मान लो तुम उस चीज़ को 100% परफेक्शन से करना चाहते थे, तुम 20% परफेक्शन से करो, बट एक बार करो एंड शाम को जाके सनसेट देख लेना, या शाम को किसी पार्क वगैरह में वॉक करने चले जाना, या शाम को कोई बैडमिंटन वगैरह कुछ खेल लेना। यू विल फील एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज नेचर वांट्स यू टू ग्रो। नेचर वांट्स यू टू ग्रो एज अ पर्सन, and you should obey nature because nature is the god। ठीक है, जिसने नेचर को फॉलो नहीं करा है, नेचर ने उसके ऊपर फेंक के मारी है सुनामी। यू आर नथिंग बट अ मेयर इंसेक्ट इन फ्रंट ऑफ नेचर, सो जस्ट ओबे द नेचर विद एब्सोल्युटली डिसिप्लिन, विद एब्सोल्यूट डिसिप्लिन, ठीक है ना। वन गुड हैबिट शेप एवरीथिंग से मेरा मतलब क्या है? स्टार्ट योर डे, just try to add some physical activity या फिर मार्शल आर्ट्स in your daily routine। अगर तो मार्शल आर्ट्स एंड जिम जाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, डू कैलिस्थेनिक्स। उठते ही पुशअप मारना शुरू कर दो, उठते ही पुशअप। द पुशअप्स कैन बी योर रॉ एक्शन। जस्ट मर्ज दीज एडवाइसेज एंड क्रिएट अ न्यू एडवाइस फॉर योर सेल्फ ऑल टुगेदर। बिकॉज ये 3 एडवाइसेज, मान लो इस वीडियो को 25 लोग देखते हैं, तो 25 के 25 पे इम्प्लाई नहीं हो सकती, 25 के 25 पे अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट। नाउ अगर तुम अब ये काम करती हुई है फिजिकल उसमें, ठीक है, ये एडवाइस एक्चुअली काम करती हुई है। आई विल टेल यू द साइंस बिहाइंड इट। देखो, मान लो तुमने वर्कआउट करना शुरू करा एंड विद इन 3 मंथ्स तुम्हारी एक डिसेंट शेप आना शुरू हो चुका है, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर बेटर होना शुरू हो चुका है। तो जो तुम्हारी सोल है ना, एज अ सोल, एंड अगर तुम नास्तिक वगैरह हो तो जस्ट स्किप दिस, ठीक है, बिकॉज मैं ऐसी ही बात करता हूँ, सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, ठीक है। जो तुम्हारी सोल है, इट वांट्स, जब वो एक अच्छे स्ट्रक्चर में रह रही है, सो वो बाकी चीज़ें खुद अच्छा करने के लिए आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। एंड मुझे नहीं पता ऐसे क्यों काम करती है, बट दैट्स हाउ द शिट वर्क्स। अगर तुम्हारी सोल एक अच्छी एस्थेटिक, एक सुंदर बॉडी में रिसाइड करती है, तो वो बाकी काम भी सुंदर करेगी, वो अपना कर्म भी सुंदर करेगी। बिकॉज तुमने कभी देखा है कि तुम जिम जा रहे हो आके और तुम सो गए, पूरे दिन बेंच पे तुम फिर स्क्रॉल कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो तुम बेवकूफ हो, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू ऐड दिस थिंग एंड इट विल हेल्प यू इमेंसली।
नाउ एडवाइस नंबर 3, जर्नलिंग एंड मेडिटेशन आर नॉट स्कैम। आई नो कि मेडिटेशन और जर्नलिंग का बहुत मजाक बन चुका है आज के टाइम पे। हर चौथा बंदा कहता है कि मेडिटेट करो एंड दे डोंट नो शिट अबाउट मेडिटेशन। आई फील वेरी बैड कि लोगों को आजकल मेडिटेशन इस वे में सिखाई जा रही है, जर्नलिंग इस वे में सिखाई जा रही है, बिकॉज दीज आर सो फकिंग ब्रॉड टॉपिक्स। तुम इन्हें एक वीडियो में कवर कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता कि तुम 5 से 10 मिनट के अंदर जर्नलिंग और मेडिटेशन को कवर कर दो, बिकॉज जर्नलिंग एंड मेडिटेशन आर डिफरेंट ट्रीज जिनकी मल्टीपल ब्रांचेज है। हाउ कैन यू कवर दिस होल फकिंग ट्री इन अ 5 मिनट वीडियो? यू कैन नॉट। जर्नलिंग के लिए कम से कम 3 घंटे का लेक्चर लगता है, कम से कम 3 घंटे का, क्योंकि तुम जर्नलिंग किस टाइप की कर रहे हो? क्या तुम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हो? क्या तुम अपने प्रेजेंट की जर्नलिंग कर रहे हो? क्या तुम अपने पास्ट के दिन की जर्नलिंग कर रहे हो? क्या तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए जर्नल कर रहे हो? क्या फिर तुम अपनी फैमिली वालों को दिखाने के लिए जर्नल कर रहे हो? या फिर तुम अपने थॉट्स को पेपर पे निकाल रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग विद जर्नलिंग? ये तो मैंने सिर्फ 5-6 ब्रांचेस बताई है तुम्हें। देयर आर एटलीस्ट 100 ब्रांचेस ऑफ जर्नलिंग। सेम विद मेडिटेशन। तुम किस तरह की मेडिटेशन कर रहे हो? तुम विपासना मेडिटेशन कर रहे हो? तुम एक्चुअली में कुंडलिनी के लिए मेडिटेशन कर रहे हो? तुम अपने थॉट्स को एक जगह लाने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो? तुम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कर रहे हो? तो किस तरह की मेडिटेशन कर रहे हो? दीज आर फकिंग ब्रॉड टॉपिक्स, ठीक है? दीज थिंग्स आर नॉट स्कैम। मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट, जर्नलिंग इज इंपॉर्टेंट, बट अगर तुम हर टाइप की जर्नलिंग, हर टाइप की मेडिटेशन करने के लिए जाओगे तो तुम कोई सी टाइप की नहीं कर पाओगे। ये 2 चीज़ें तब अलाइन करेगी, ये 2 चीज़ें डिपेंड करती है कि तुम्हारा गोल क्या है, ठीक है? मान लो तुम्हारा गोल है कि तुम बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क करते हो एंड यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन वन सिंगुलर थिंग, तो क्या करना होगा? तो तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस को क्लेम करने के लिए। प्ले स्टोर पे एक ऐप है बाइनोरल बीट्स करके, उस पर जाना, उसके अंदर डिफरेंट बाइनोरल बीट्स है एंड उसकी बाइनोरल बीट्स लगाना 10-15 मिनट के लिए एंड जस्ट फोकस बिटवीन योर आईज, ठीक है? ध्यान रखना, थॉट्स इधर उधर जाएंगे, जस्ट वहाँ पे ध्यान करना। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल में बताया है। अगर तुम्हें मेडिटेशन और जर्नलिंग पे एक डिफरेंट लेक्चर चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक देम पर्सनली, ठीक है? नाउ जर्नलिंग तुम किस हिसाब की करते हो? अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें किस हिसाब की जर्नलिंग करनी है, सो आई टेल यू किस हिसाब की जर्नलिंग करनी चाहिए। तुम रात को जर्नल करना शुरू कर सकते हो। मैं पर्सनली सुबह करता हूँ, बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट तुम रात को कर सकते हो। जस्ट राइट डाउन 3 थिंग्स विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। जस्ट राइट डाउन दैट। तुम अपने दिन की पूरी डिक्शनरी या पूरी की पूरी बायोग्राफी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट डाउन 2 to 3 थिंग्स विच यू आर जनरली ग्रेटफुल फॉर एंड उस बारे में सोचना, उन इमोशंस को आने देना। लाइक आई एम ग्रेटफुल कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है, ठीक है? जस्ट थिंक दैट योर मॉम इज स्टिल अलाइव। बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी फकिंग ग्रेटफुल फॉर दैट। जो तुम्हें इस दुनिया में लाई वो अभी भी इस दुनिया में है, बी फकिंग ग्रेटफुल फॉर दैट। जस्ट सोचो इस बारे में एंड राइट दैट शिट डाउन एंड आई कैन गारंटी, आई कैन स्वेयर ऑन माई फकिंग लाइफ कि ये चीज़ तुम्हें चेंज कर देगी, ये चीज़ तुम्हें 100% चेंज कर देगी, ठीक है? दिस वॉज द होल वीडियो। अगर तुम्हें वैल्यू मिली हो तो कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना, बिकॉज आई जस्ट वांट सम फीडबैक्स, ठीक है? ये नया चैनल स्टार्ट करा है, आई जस्ट वांट सम फीडबैक्स कि क्या क्या लोगों को लग रहा है इन चीज़ों को सुन के, डू आई नीड टू इम्प्रूव समवेयर, और किस टॉपिक को अगला मुझे डिस्कस करना चाहिए, ठीक है? बिकॉज मैंने बहुत सारा देख लिया भाई ये यूट्यूबर्स जो कि नो फैप करते रहते हैं। बहुत जेनरिक चीज़ है, ठीक है? इन चीज़ों पे ध्यान दो। आई मेक श्योर कि तुम एज अ पर्सन ग्रो करोगे। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आई कैन फकिंग मेक श्योर कि तुम एज अ पर्सन ग्रो करोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है? मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है एंड मैं ये जिम्मेदारी अब तुम्हें डाल रहा हूँ कि इस वीडियो को तुम एक बार और देख लेना अगर तुम्हें समझ ना आई हो, बट मैंने ट्राई करा है कि तुम्हें पूरे के पूरे समझ आए, तो और टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जो काम कर रहे थे जाके काम करो और यूट्यूब देखने की या इंस्टाग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।